अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZAH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं। हमारे दोस्तों की भी बड़ी ख्वाहिश थी, कमेंट्स में भी कुछ ने कहा था और हमारी अपनी भी बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि इस फिल्म का रिव्यू किया जाए। फिल्म का नाम है नाम मेरा बदनाम। संगीता उसकी डायरेक्टर हैं। इस फिल्म के हवाले से मैं कुछ चीज़ें बता दूं, बल्कि पहले सनमाओं को बता देता हूँ। नाम मेरा बदनाम 1984 में आई। रावलपिंडी में हम आपको दिखा चुके हैं कि ये शबिस्तान सिनेमा में आई थी और शबिस्तान सिनेमा में कम से कम ये 10 से 11 हफ्ते चली थी। बड़ा टाइम है पिंडी के अंदर 10 से 11 हफ्ते किसी फिल्म के चलने का। और कराची के अंदर हम आपको दिखा चुके थे, कोहिनूर सिनेमा में आई थी। 41वां हफ्ता उस वक्त जो हमने आपको इश्तिहार दिखाया था उसमें था। जबकि लाहौर का जो सिनेमा था नगमा था, जहाँ पे ये फिल्म रिलीज़ हुई नाम मेरा बदनाम। नाम मेरा बदनाम के हवाले से मैं खैर पाकिस्तानी फिल्में तो मैं शुरू से देखता हूँ। इंडियन फिल्में मैंने बहुत बाद में देखनी शुरू की, जिसमें मैंने फिर पुरानी फिल्में ज़्यादा देखी दोबारा से। लेकिन कुछ हमारी जो माइंड सेट है यहाँ पे पाकिस्तान में, वो कुछ ऐसा है कि इंडिया की फ़िल्म को बिल्कुल आंखें बंद करके एक सनद दे दी जाती है कि ये फ़िल्म अच्छी होगी, और पाकिस्तान की फ़िल्म को बगैर देखे, बगैर उसको जांचे, उसका अहवाल देखे या फिल्म है कैसी, उसके बगैर ही आंखें बंद करके कह दिया जाता है कि फ़िल्म बिल्कुल बकवास होगी क्योंकि पाकिस्तानी फ़िल्म है। तो बल्कि इस तरह का नाम मेरा बदनाम के हवाले से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा एक दोस्त है प्रोड्यूसर, ज़ाहिर है वो भी इंडियन फिल्में देखता है, पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखता। उसने जिस वक्त गाने के ऊपर मैं आऊँगा, वो इधर ज़िंदगी का जनाजा उठेगा, जब वो गाना देखा, उसने देखा था उसकी बकौल उसके, तो उसने पूरी फिल्म देखी और उसको ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। मकसद सिर्फ कहने का ये है कि इस फिल्म के हवाले से कि वो माइंडसेट जो है उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली आई थी। इसको हम अपनी फतह नहीं कहेंगे, क्योंकि एक और मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। एक दिन मैं फिल्म देख रहा था बैठ के इंडिया की, तो पीछे से मेरा एक और दोस्त आया, वो भी ऑफिस में, तो उसने कहा ये पाकिस्तानी फिल्म होगी, ये पाकिस्तानी फिल्म है जी, क्योंकि उसके कलर ऐसे होते हैं, उसका सिनेमाटोग्राफी उसकी ऐसे होती है, या कैमरा वर्क उसी का ऐसा होता है, या जो भी सीन उस टाइम चल रहा था। तो मैंने जिस वक्त उसे बताया कि ये पाकिस्तानी फिल्म नहीं है, ये इंडिया की फिल्म है, तो काफ़ी शर्मिंदा हुआ। तो मैंने कहा यार आप बगैर, और इंडिया के टाइम जिस वक्त मैंने उसे कहा कि भारत की फिल्म है, तो मैंने कहा कह दो कि अब तो अच्छी है। हाँ, नहीं फिर ठीक है, क्योंकि आपका जो गट जो फीलिंग्स थी या आपका जो ख्याल था, जो आपको देख के ख्याल आया, तो वो हर चीज़ इसकी बकवास नज़र आ रही थी। इसकी फ्रेमिंग भी आपको बकवास लग रही थी, इसके गाने या इसका जो भी वो सीन चल रहा था। तो अब कह दे कि ये भी बुरी है, नहीं फिर ठीक होगी। फिर ये माइंड सेट है हमारे यहाँ। आते हैं नाम मेरा बदनाम की तरफ। संगीता साहिबा की फ़िल्म है। मुट्ठी भर चावल मेरी इनकी फेवरेट फिल्म थी, उसके ऊपर हमने रिव्यू भी दिया था। अभी भी मेरी संगीता साहिबा से बात हुई थी, अभी वो मुल्क से बाहर हैं, तो मैं कुछ असल में शूटिंग के हवाले से पसे पर्दा क्या क्या होता था, या क्या कास्ट का यही फाइनल थी आपके जहन में, या किसी को किसी की जगह रिप्लेस किया था, ऐसा अमूमन होता रहता है। ये मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मुल्क से बाहर थी तो मैं फिर मुनासिब नहीं समझा। ज़ाहिर है बंदा फिर वो किसी मसरूफियत में होता है। लेकिन बहरहाल ये किसी टाइम आपको बता भी देंगे। जिस तरह मुट्ठी भर चावल के बाद हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, तो उसमें हमने जो कंपैरिजन किया था, इंडिया का नावल था लेकिन फिल्म पहले यहाँ बनी, फिर बाद में इंडिया में बनी थी, तो फिल्म हर लिहाज से वो इंडियन फिल्म से आगे थी, आगे नज़र आई थी वो फिल्म। तो नाम मेरा बदनाम की जो शुरुआत है, जो पहला सीन है, वो आपको जकड़ लेता है। मैंने जिस तरह अक्सर कहता हूँ, फरीद अहमद की फिल्म बंदगी है, या खामोश निगाहें थी, कौन सी थी, उसमें भी बड़ा उदास सा सीन था। तो इस फिल्म का जो पहला सीन है, जिसमें शबनम जो है वो कब्र के पास आती हैं और पीछे बिजली चमक रही है, जो प्योर एक फिल्म का स्टाइल होता है, तो उसके बाद उनका जो डायलॉग है कि मौत लगता है तो हमसे नाराज़ है, भाई हमें आई नहीं। मौत, तूने हमें अब तक आवाज नहीं दी, तू शायद हमें मौत नहीं आई। तो वो वहाँ से ही जो फिल्म का एक शुरुआत है, वहीं से ही अपने आप में जकड़ लेती है, और वहीं से उसके बाद फ्लैशबैक है। और फ्लैशबैक भी अच्छा अलामती तौर पे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अलामती तौर पे बहुत अच्छी दिखाई हैं, बहुत अच्छी दिखाई हैं। बल्कि एक दो जगह तो मुझे शायद डाउट हुआ कि शायद ये इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली, कुछ कहते हैं ना कुछ फिल्में बन जाती हैं, अनइंटेंशनली हुआ होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि संगीता साहिबा ने उसको बगैर इरादतन उसके अंदर कुछ चीज़ नजर आई होगी। लेकिन अलामती तौर पर जिस तरह फ्लैशबैक में इस तरह बिजली कड़क रही है, मौत से और उदासी से शुरू है, और फ्लैशबैक में साथ ही दरख्त हैं, और साथ ही ज़िंदगी की निशानी शुरू हो जाती, पानी और दरख्तों के ऊपर और सारा। तो ये बड़ा अच्छा अलामती तौर पे एक अच्छी शुरुआत है। फिल्म की कहानी ऐसी है कि
कहानी के अंदर जान है इस हवाले से कि कहानी में हर थोड़ी देर बाद ना करते कम से कम आधे 20 मिनट बाद या आधे घंटे में एक मोड़ ज़रूर आता है जिसमें इंसान चौंक जाता है। और जहाँ कहानी में इतने मोड़ हो वहाँ पे सम टाइम ओवर एक्टिंग भी शुरू हो जाती है या सम टाइम फिल्म ओवर लगना शुरू हो जाती है कि यार ये क्या है बिल्कुल ही। लेकिन इसको बड़ा कंट्रोल रखा गया है। फिल्म के अंदर अमूमन लोगों को ये कंप्लेन होती है कि हमारा किरदार कम था, उसका ज़्यादा था, उसका कम था, उसका ज़्यादा था। ये तसल्ली रखी है कि इस फिल्म में जिन्होंने देखी है वो बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इस फिल्म के अंदर जितना अच्छा किरदार शबनम साहिबा का है उतना अच्छा किरदार संगीता का है। जितने मार्जिन संगीता के पास था अदाकारी करने का उतना ही मार्जिन कविता के पास है। जितनी अच्छी इसमें मोहम्मद अली साहब की अदाकारी है, औरंगजेब लगारी का चले कह सकते हैं काम इतना ज़्यादा है नहीं है, तो इसमें जितने मेन किरदार हैं सबके पास मार्जिन था किरदार का, सबके पास उस कहानी के लिहाज से अदाकारी का मार्जिन था, वो हम आपको बताते हैं। तो कहानी ज़बरदस्त है, जानदार है। इसके साथ साथ फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर फिल्म के सीन्स के ऊपर आए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद एक और अलामती तौर पे सीन है जहाँ पे जो शबनम की सास है बहार को मैं भूल गया, थोड़ा सा किरदार है लेकिन अच्छा किरदार है। अब बहार की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मोहम्मद अली जो है वो बाप बने। शबनम को वहाँ से डॉक्टर के यहाँ पता चलता है, डॉक्टर की गई होती है, सास को ही पता होता है कि शबनम जो है वो यानी कि मेरी बहू जो है वो बने, मेरी पोती लेके आए या पोता लेके आए, जो भी बच्चा की माँ बने। शबनम को पता चलता है कि वो बांझ है, वो माँ नहीं बन सकती। शबनम रोती भी आती है और शबनम एक किस्म की इजाज़त देने के लिए आती है कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं, जिसको वो रजिस्ट कर रही होती हैं। लेकिन उसी टाइम बहार के जहन में ये होता है कि बहू गई हुई है डॉक्टर के पास, अब खुशखबरी लेके आएगी। तो बहार के जहन में बच्चे के रोने की आवाज़ें गूंज रही हैं और शबनम जो है वो उदास चीखें मारती वापस आ रही हो कि मैं माँ नहीं बन सकी। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं माँ बनना चाहती हूँ डॉक्टर, मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। एक और कॉम्बिनेशन है जहाँ पे जिस वक्त संगीता साहिबा के साथ निकाह होता है मोहम्मद अली साहब का, तो उस वक्त वो कहते हैं मौलवी साहब निकाह पढ़ाइए। तो निकाह के टाइम पे अमूमन आतिशबाजी होती है और आतिशबाजी के पीछे खुशी के शामियानों का म्यूज़िक होता है। अब ये क्योंकि ऐसे सिचुएशन है कि दूसरी शादी मोहम्मद अली कर रहे हैं, किसी के ऊपर यानी मोहम्मद अली के ऊपर भी और शबनम के ऊपर भी ज़ाहिर है तूफ़ान बन के गिरा है, देखने वाले के ऊपर भी है तूफ़ान बन के ही सीन गिरा है। तो सामने स्क्रीन के ऊपर आता है कि निकाह पढ़ाइए, स्क्रीन पे आतिशबाजी है, यूँ आसमान पे जाती है रात का टाइम, वो जो जैसा फिल्मों में, लेकिन बैकग्राउंड पे तूफ़ान का म्यूज़िक है। ये बड़ा उठ के आया, वैसे ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त उठ के आया। तो मैं कहता हूँ कमाल है। फिर उसके बाद संगीता की ज़िंदगी क्योंकि तन्हाई का शिकार है, वो तवाइफ थी, नाचने वाली, गाना नहीं चाहती है, जो भी है। लेकिन जिस वक्त मोहम्मद अली से वो पहाड़ी इलाके में मिलती है तो वो दूर दूर दिखाया दरख्त, अपने अपने दरख्त के पास खड़े हुए। मोहम्मद अली बच्चा न होने की वजह से तन्हाई का शिकार है, तो वो जो एक अलामती तौर पे दिखाया गया है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। यानी इसमें जो सीन को बाकायदा तौर पे क्रिएट किया गया है और ये नहीं है कि जो शुरू में एक माहौल जो बना है वो बाद में टूट जाता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अदाकारी के ऊपर अगर आए, गानों के ऊपर भी आते हैं कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। अदाकारी पे आए, शबनम साहिबा की अदाकारी कमाल की है। खा वो शुरू से लेकर एंड तक बच्चे का जहाँ पता चलता है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और जिस वक्त वो ख़ुद अब मोहम्मद अली के साथ संगीता को शादी करने की इजाज़त दे रही है बच्चे के लिए, ख़ुद उसके अंदर फिर सोकन भी जाग जाती है, कुर्बानी भी दे रही है, खुशी का भी उसके लिए मकाम है। जब पता चलता है कि मोहम्मद अली और संगीता वापस आ रहे हैं घर में और वो बच्चे की उम्मीद पैदा हो गई है, अब वो वापस आ रहे हैं, तो जिस टाइम वो गाड़ी आके रुकती है तो वो बड़े अपने नौकर चाकर जो आयाबत कश्मीरी भी है बीच में बाय द वे, जिन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया ख्वाजा सरा का, तो जो नौकर चाकर हैं उनके आगे वो खुश हो रही हैं कि आज वो वापस आ रहे हैं। वो उस वक्त उनके ऊपर वो माँ गालिब है, हालांकि बच्चा उनका नहीं होगा, वो माँ गालिब आई हुई है। लेकिन जिस वक्त हारन बजता है गाड़ी का तो उनके अंदर एक सोकन जाग जाती है। तो वो बजाय खुद जाके इस्तकबाल करने के नौकरों को भी रोक जाती है। वो खुशी का जो एक एक्सप्रेशन था वो एकदम गुस्से में और जेलसी में तब्दील हो जाता है। ठहरो, कोई बाहर नहीं जाएगा। ये सीन भी अगर आप देखें तो ये भी बहुत शानदार है। इसके बाद वो वाला सीन बहुत अच्छा है जहाँ पे
मोहम्मद अली साहब जो हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा तो असली बच्चा नहीं था, तुम्हारा तो अपना बच्चा नहीं था, मेरा तो अपना बच्चा, यानी कविता की तरफ इशारा करके कहते हैं। उसकी मां न थी, इसके साथ अब तो वो भी कमाल सीन है वो वाला। और मोहम्मद अली साहब का अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी को भी मद्देनज़र रखें, वैसे भी उनके हवाले से बड़ा मशहूर है कि वो रोने में उनका एक आसानी से वो कर लेते थे, ग्लिसरीन भी नहीं लगाते थे। तो जिस वक्त उन्हें पता चलता है कि उनके यहाँ बच्चा होने वाला है उनका संगीता का, तो उस वक्त जो उनके एक्सप्रेशन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने दिए हैं, उसके अंदर बड़ा कुछ है, कमाल किया उन्होंने, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर अगर आप संगीता के जो डायलॉग अलामती तौर पे जिस तरह मैं बता रहा था, ये वाला सीन भी बहुत अच्छा है कि संगीता अब वो तलाक नहीं लेना चाह रही, वो कह रही है कि मुझे अब इस घर में नौकर बना के रख लें, लेकिन डील चूँकि हो चुकी है कि आपने बच्चा पैदा करना है और चले जाना है यहाँ से तलाक लेके। वो वाला जो सीन है, शबनम के हाथ में गोद में बच्चा पकड़ा रही हैं और शबनम उनके हाथ में तलाकनामा दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा सीन है। ये वाले सीन बहुत ज़बरदस्त हैं। और जिस वक्त संगीता के, तो खैर संगीता के पास भी मैंने जैसा बताया कि उनके पास मार्जिन बहुत था अदाकारी का, जिसको उन्होंने कमाल खूबी से निभाया। बहुत ज़्यादा सीन है, मैं कौन कौन सा बताऊँ, लेकिन हम थोड़े थोड़े सीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिस वक्त कविता जाती है उनके पास संगीता के, मेरी कसम खा के कहो कि तुम मेरी माँ नहीं हो, वहाँ पे भी अदाकारी उनकी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त हो, जहाँ ख़ासतौर पे वो कविता को पहली दफ़ा देखती हैं कि पता होता है कि मेरी बेटी वो गाना गा रही होती है किसी तकरीब में, वो वाला सीन भी बहुत अच्छा है। और शबनम के पास जिस वक्त कविता आती है कि बताओ खाओ मेरी कसम, उस टाइम कविता की अदाकारी भी कि बताओ कि तुम मेरी माँ तुम हो या कोई और है, क्योंकि उसे बता दिया जाता है बाहर, वो भी बहुत अच्छा है। और अपनी सहेली के साथ जहाँ वो डायलॉग है उसके, राबिया जिसका मुझे मुगेतर है, ये इनके साथ उनकी मंगनी हो रही होती है, वो वाला डायलॉग भी बहुत अच्छा है। कविता के पास भी, कविता मैं कहता हूँ इतनी कमाल की अदाकारा थी। बाबरा शरीफ साहिबा के बाद मेरे ख्याल में अगर किसी को नंबर देना चाहिए वो कविता साहिबा है। उन्होंने फिल्में उन्होंने खैर इतनी ज़्यादा नहीं की, ज़्यादा तो हैं लेकिन उनका उस तरह का एक्सपोजर नहीं है, शायद फिल्मों के चुनने में उनका थोड़ा सा गलती हुई है या जो भी है, लेकिन वो उनका नाम इस वजह से शायद नहीं बन सका कि उन्होंने शायद कोई गलत फिल्में साइन की थी बाद में आकर, ख़ास तौर पे जो जिस टैलेंट को उन्हें यूज़ करना चाहिए था वो उसको ज़ाया करते नहीं बाद में, ख़ास तौर पे 85 के बाद आगे, जब 90 के दिहाई में आ गए तो हैदर चौधरी की फिल्में और जो दूसरी तीसरी फिल्में की, लेकिन पता नहीं चलता कि ये वही कविता है बाद में जिसमें उन्होंने बर्दाश्त और ये पानी फिल्म की थी और जो दूसरी हंगामा वगैरह की थी कि ये वो मोहब्बत कहानी वाली हीरोइन है या ये इश्क वाली हीरोइन है या ये वाली नाम मेरा बदनाम वाली हीरोइन है। तो कविता के पास भी बहुत अच्छा मार्जिन था। अयाज नायक है, अच्छा एक और क्रेडिट भी जाता है इसमें संगीता, क्योंकि संगीता की बेटी होती है, शबनम की तरह शक्ल नहीं है कविता की, ज़ाहिर है संगीता की तरह मुशाबहत लगती है, तो वो भी ओरिजिनल लगा है। मज़े की बात है कि औरंगज़ेब लगारी क्या, जिस वक्त मैंने पहले फिल्म देखी थी तो मुझे नहीं पता था कि औरंगज़ेब लगारी का बेटा अयाज होगा। अयाज की जैसे इंटरव्यू थी तो मैंने उस टाइम कहा था कि इसकी शक्ल वैसे औरंगज़ेब लगारी के साथ मिलती है, थोड़ी देर पता चल गया था उसी का बेटा दिखाया है फिल्म के अंदर ना। तो ये भी एक अच्छा मेरे ख्याल में वो दिखाया है, हकीकत के करीब है ये चीज़ें सारी। फिल्म का जो एक और अच्छा सीन है, गानों के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, जिस वक्त एंड पे बिल्कुल आखिरी लम्हों में कविता गाना ख़त्म होता है, इधर ज़िंदगी का जनाजा उठेगा, उधर उसके बाद जब वो गिरती हैं सारे उसके पास आते हैं सारे भाग के, तो वहाँ पे बहुत अच्छा दिखाया है कि जिस तरह अमूमी तौर पे दिखाया जाता है कि खून निकल रहा है और डायलॉग बोले जा रहे हैं, वहाँ पे जितना खामोशी के साथ वो मर जाती है उस देखने वाले को उतना दुख होता है, कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल उस जगह पे वो कुछ नहीं बोलती। ये सीन तो बहुत ही कमाल गया। अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ी गलतियाँ एक दो गानों पे आने से पहले। एक आध जगह मोहम्मद अली साहब निकले थे कहानी से बाहर, थोड़ा सा डायलॉग से बाहर, इवन तो मुझे ये शक पड़ा था कि डायलॉग भी पता नहीं मोहम्मद अली साहब की आवाज़ में है किसी और की, उनका तो चलो मैं आपको नहीं बताता। अयाज नायक साहब का जहाँ पे वो कहते हैं कि उसको उस बाज़ार से वापस आना पड़ेगा, वहाँ पे उन्होंने ओवर एक्टिंग की, अब मुड़ के उस तरफ जाते हैं, वो शोकेस वगैरह शीशा जो भी पड़ा होता है ड्रेसिंग टेबल, तो उधर जाके यूँ मारते हैं, वो बहुत ही ओवर लगा थोड़ा सा वहाँ पे ना। और एक और जगह जिस वक्त, हालांकि शुरू में औरंगज़ेब लगारी कहते हैं
कि संगीता किसी के सामने गाती नहीं, उसके बाद थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो गाना गा रही है किसी के सामने। चलें, वो हो सकता है मूड के ऊपर हो कि संगीता का अपना मूड होता है, तो ये कहना चाह रहे होंगे, लेकिन वो ये थोड़ा सा था, इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। चले अच्छा, अब आते हैं गानों की तरफ। सावन आया पड़ गए झूले सावन आया पड़े झूले, प्यार का रंग बरसाए रुत सावन की। महनाज का गाना है, स्टार्ट में है, मैंने बताया जिस तरह ज़िंदगी की निशानी है, बिल्कुल पहला गाना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरा गाना कदमों में तेरे ये दिल रख दिया, ये महनाज मोहम्मद अली और उस पर महनाज का मोहम्मद अली साहब और शबनम साहब के ऊपर गाना है, इसकी बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन है। फिर संगीता की एंट्री के बाद दुनिया की हर निगाह खरीदार तो है, 38 मिनट में जाके ये गाना आता है। 38 मिनट में 3 गाने आ चुके होते हैं। तो संगीता की एंट्री के बाद उनकी ज़बरदस्त तरीके से उनका किरदार समझाने के लिए थोड़े डायलॉग के बाद उनका ये जब गाना है, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फिर एक और गाना है, बसते हैं दिल में सीने में दिल है, दिल में है धड़कन। ये जो अयाज नाइक का कविता का गाना उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ है महनाज की आवाज़ में। इसका भी स्टोरी के लिहाज से, एंट्री के लिहाज से प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, प्लेसिंग अच्छी है इसकी गाने की। लेकिन हाथ से बंद कर लोग यहाँ मिला करते हैं, ज़ख्म देने के समान यहाँ किया करते हैं। गाना है 1 घंटा 33 मिनट पे। ये भी एक किस्म का कहानी में एक नया मोड़ है। संगीता का बच्चा हो चुका है, वापस जाके वो दोबारा अपना गाना बजाना दोबारा से शुरू कर देती है, और फिर सारों किरदारों की उस गाने में एंट्री है, सारों के अपने अपने मसाइल हैं वहाँ पे, वो भी उसकी प्लेसिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो गाना आखिरी गाना है, इधर ज़िंदगी का जनाजा उठेगा, इस गाने में मैडम नूरजहां ने जितना कमाल किया है उतना कमाल संगीता साहिबा ने किया है इसको पिक्चराइज करवाने में। उनके जो एंगल लिए हैं कविता के, फिल्म के अंदर जो एक उसका माहौल क्रिएट किया है, इंसर्शंस ली हैं, जितने भी किरदार हैं उनकी, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, दिल को छू लेने वाली हैं मैडम के गाने के साथ साथ। लेकिन जो कविता ने अदाकारी की है, पहले वो दुपट्टे के साथ है, उसके बाद दुपट्टा उनका उतर जाता है, वो लंबे बालों की वजह से वैसे मशहूर थी, बाल घूमते हैं एंड पे, उनका जो घूमना है मतलब है उसके अंदर काफ़ी कुछ है। मतलब उसके अंदर आपको मिक्स एंड मैच अगर आप देखें तो वो एक प्रोफेशनल वाइफ भी नहीं है, उनकी अपब्रिंगिंग क्योंकि एक घर के अंदर एक हवेली के अंदर हुई है, लेकिन जो गानों उस गाने के अंदर उन्होंने कमाल किया है मिक्स करके कि माँ उनकी वाइफ थी, परवरिश उनकी ऐसे माहौल में हुई है, तो इस गाने के अंदर वो कॉम्बिनेशन आपको बड़ा खूबसूरत नज़र आता है कि एक ऐसी लड़की गा रही है या एक ऐसी हो जो डिसार्ड है अपने उसके बैकग्राउंड की वजह से, अपनी माँ के साथ भी खड़ी है और पछतावा भी है, पता नहीं क्या क्या है। तो इस गाने में कमाल कर दिया। मतलब कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो आप बाज़ दफ़ा फील करते हैं, आप बता नहीं सकते, तो आपको इस फिल्म के अंदर ओवरऑल और ख़ास तौर पे इस गाने में बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। तो शबनम साहिबा ने नगीने की तरह फिट आई हैं अपने किरदार में, ग्रेसफुल खातून हैं, एज ज़्यादा है, अगरचे मैंने देखा है कि मोहम्मद अली और शबनम साहिबा की ये बाद की फिल्मों में से 84 में दोनों की एज काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिल्म के अंदर उसको अच्छे तरीके से दिखाया गया है। शुरू में उसको इस्टेब्लिश किया गया है कि शादी इतने अरसा हो गई, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये हो नहीं रहा, जो काफ़ी किसी रुकावट, उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की गई। तो नाम मेरा बदनाम पाकिस्तान की मेरे ख्याल में कमाल की फ़िल्म है। इसके अवार्ड के ऊपर मैं अगली दफ़ा बात करूँगा, अगले अगर जब चलें 84 की फिल्म शुरू करने से पहले जब भी आपको बताएंगे, तो अवार्ड के हवाले से बात करेंगे कि इसको कितने अवार्ड मिले थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। नाज़रीन अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।